सर, आज आप मुझे बताइए श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। जैसे श्री गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, श्री गायत्री मंत्र सिर्फ एक छंद नहीं है, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक नहीं है, ये दर्शन है, ये जीवन दर्शन है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि गीता दो अक्षर से मिलकर बना है, जिसमें ग और त शामिल है। ग में ई की मात्रा है और त में आ की मात्रा है। अगर इस मात्रा को पलट दिया जाए, यानी ग से हटा के इस मात्रा को त पे ला दो, तो ये गति बन जाता है। और जो रास्ता होता है, उसका आखिरी जो अक्षर है वो ता होता है। तो इसे आप गति से मुक्ति का रास्ता समझ सकते हैं। आपको पता है गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ? गंगा विष्णु के चरण से निकलती है। और व्यक्ति जब जीवन में अपने सारे कर्मों से, सारे काम से फ्री हो जाता है, तो बोलता है यार मैं गंगा नहा लूंगा, ये काम मेरा निपट जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। यानी व्यक्ति जीवन भर जो करता है, और एक बार अगर उस गंगा जी चला जाता है और गंगा स्नान करके आ जाता है, तो फिर वो मानता है कि यार मेरे सारे पाप धुल गए, मैं निष्पाप हो गया, मैं गंगा नहा लिया, अब मुझे जीवन से और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति चाहिए। तो गंगा विष्णु के चरण से निकलती है, और गंगा के जल में जब हम एक बार डुबकी लगा लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम पवित्र हो गए, हमारे सारे कलमश धुल गए, यानी ये शरीर पूर्णतः पवित्र हो गया। तो गंगा मनुष्य के शरीर के पापों का नाश करती है। जो आपने इस जीवन काल में जितने भी शरीर से जो कर्म किए हैं, उनको वो निवारण करती है। और गीता गीता का उद्गम कहाँ होता है? महाभारत के रण में, जब अर्जुन पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, आत्मग्लानि में चले जाते हैं, तब भगवान के वचन से, उनके मुख से गीता का उद्भव होता है, व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए, अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए, उनको अपने सारे संकल्प याद दिलाने के लिए। तो यह एक दर्शन है। यह आत्मा को धोती है। जैसे गंगा शरीर को धोती है, वैसे यह आत्मा को पवित्र करती है, आत्मा को पावन करती है, आत्मा को पुलकित करती है। तो आपने अगर गीता पढ़ी है, तो एक एक श्लोक, एक एक शब्द आपके आत्मा को पतित से पावन करता है, और इस गति से आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की ओर बढ़ाता है। तो गीता को सिर्फ आप एक पुस्तक ना समझे, यूं यह लिखे हुए अक्षर हैं, पर इन हर एक अक्षर का गहन अर्थ है। तो जिस व्यक्ति ने गीता का अध्ययन कर लिया, जिस आत्मा ने गीता का अध्ययन कर लिया, वह आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ जाती है। गीता सार है इस संसार से पार जाने का। तो मैं फिर कभी आपको गीता पे बहुत अच्छे से डीपली चीज़ें बताऊंगा, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि एक एक अध्याय करके 18 अध्याय गीता के सारगर्भित तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आज से ही मैं उस काम में लगूंगा, और आगे के वीडियोस आपको गीता पर दूंगा। अभी आप ये मानिए कि गीता जो है वो आत्मा को पावन करने वाली एक शब्द धारा है, जिसको पढ़कर, जिसमें रम कर हम अपनी आत्मा को सींच कर परम धाम की ओर जा सकते हैं। जय श्री राम, जय गोविंद। सभी को गीता जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।